बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए जैसा कि आप सबने देखा, सबसे पहले तो आज के दिन की शुरुआत और बड़े यकीनी के साथ और खुशदिली के साथ मैं कहना चाहूँगी कि एक कामयाब इवेंट के इनेकाद में पाकिस्तान ना सिर्फ मुबारकबाद का मुस्तहिक है, बल्कि ग्लोबली जो पाकिस्तान के इमेज को बुरा करने की या खराब करने की एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, आज उसको तोड़ा गया है, उस बुत को तोड़ा गया है जो कि डेवलप किया गया था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से या किसी और लिहाज से एक अच्छा मुल्क नहीं तस्वुर किया जाता। आज ग्लोबल इमेज डैमेज हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडे किए जाते थे, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है आज का ये कामयाब इवेंट। ना सिर्फ पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी आवाम के ताउन से ये यकीनी बना है, बल्कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसको यकीनी बनाने में जो कोशिशें और खदमात अंजाम दी हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बड़ी खुशी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज जब हमने सुबह इस समिट का, इस इजलास का आगाज देखा, जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं या फिर ग्लोबल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ग्लोबली मीडिया जिस तरह से इसको कवरेज कर दे रहा था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, ये बड़ा अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत खुशी महसूस हो रही थी और इसके साथ-साथ इस बात को कहने में यकीनन मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें और काविशें की इस कामयाब इवेंट के इनेकाद के लिए, वो सारी आज यकीनन पूरी हुई हैं। नाज़रीन, आज हम एससीओ समिट के हवाले से इस इजलास का जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, उस पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। एलामिया के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, फिर हम अपने मेहमानों से इसी जानिब सवालात रेज़ करेंगे और जानेंगे कि कितना कामयाबी से देखते हैं इस इवेंट पे और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पे भी हम ज़रूर बात करेंगे, वो कितनी मौसर साबित होगी, जो पॉइंट्स रेज़ किए हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने या फिर जो एलामिया में अभी हमने देखा कुछ नकात रेज़ हुए हैं, बिलख़ुसूस अगर ग़ज़ा के हवाले से बात की जाए, सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए या फिर अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जो मुलव्विस है, उसकी रोकथाम के लिए जो मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किए हैं, उसको भी हम ज़रूर मेंशन करेंगे। एलामिया जो जारी किया गया है, तमाम सरबराहान ममालिक ने सी पैक 2 मरहले की हिमायत की है। इसमें फ़ौरन ने एक तरफ़ा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की भी मुखालफत की है और ये कहा है कि एक तरफ़ा तजारती पाबंदियाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन की खिलाफ वर्ज़ी है। इससे हम ज़रूर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, इसकी रोकथाम कितनी मुमकिन है और अगर ये रोकथाम मुमकिन हो जाती है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन की खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्ज़ी है एक तरफ़ा तजारती पाबंदियाँ लगाना, तो क्या अब इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकेगी और ये फिर कितना मौसर फैसला साबित होगा आने वाले वक़्त में इस पूरे खित्ते के लिए, इसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ़ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट हनीफ कमर साहब हमें ज्वाइन करें, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर तज्ज़ियाकार फ़ारूक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। माहिर आलमी उमूर जावेद राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद राना साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल इस इवेंट को कैसे देख रहे हैं आप? बिलख़ुसूस पाकिस्तान की मेज़बानी और फिर जितने तरीक़ेकार और जिस तरह से पाकिस्तान ने मेहमान नवाज़ी की अपने मेहमानों की, सिक्योरिटी से लेकर और अवामी ताउन तक, सर क्या कहना चाहेंगे? का ताल्लुक है इमेज बिल्डिंग, तो मेरा ख्याल है कि वी कैन सेफली से कि इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे एलामिये हर साल होते हैं, ये रोटेशन बेस के ऊपर एसयू कॉन्फ्रेंस जो है मुख्तलिफ ममालिक में होती रहती है। मसला ये है कि हम इन जितने भी ये एक बेसिकली जो डिक्लेरेशन है, जो स्टेटमेंट है, इसको कैसे फॉलो थ्रू करेंगे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कैसे लेकर आएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज के लिए बार बार मैं यही बात कहूँगा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमें पॉलिटिकल सर्टेनिटी लानी होगी, एक सिस्टम लाना होगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर कोई जो है काबिल कदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर एक सियासी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो जाती। अभी भी हमने 2 दिन पहले जिस तरह हुकूमत ने उसको मैनेज किया, पहले गवर्नमेंट ने ब्लंडर किया, मुलाकातों पे पाबंदी लगाई इमरान खान की, यह गैर ज़रूरी चीज़ें थीं जिसको हुकूमत ने किया और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी जो है जनरेट हुई। इन अ ब्रॉडर पिक्चर, चूँकि हमारी इस वक्त जो जिस चीज़ की हमें अशद ज़रूरत है कि हमने अपनी मईशत को कैसे बिल्ड अप करना है
और उसके लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जो सूरत हाल है इसको पूरी तरह हैंडल करें। लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर है मैं उस तरफ आना चाहूँगा, वो है ब्रिक। ये जो फोरम है इसके बेशतर ममालिक जो हैं वो ब्रिक में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान अभी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ ए गुड बिगिनिंग, क्योंकि पाकिस्तान को जिस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है वो ब्रिक के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर हम उस क्लब का हिस्सा बन जाते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें मगरब के ऊपर, ख़ास तौर पे अमेरिका के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो जाएगी। और हमें एक आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो स्टेटमेंट आई है वाइट हाउस से, स्पोक्स पर्सन से, वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जी देखें, हम हर मुल्क का हक है कि जो जिस ग्रुप में वो जाना चाहे चला जाए, लेकिन ये इट शुड नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो मैं इसमें उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इजराइल जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है, जो उसको इम्प्यूनिटी आपने दी हुई है? तो आप दूसरे मुल्कों से पूछते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी इट इज इन जेपॉडी, वो खत्म हो रहा है। और अमेरिकन अमेरिकन जब इंटरनेशनल लॉ की बात कर, इंटरनेशनल लॉज की वायलेंस छोड़ दी, ये तो ह्यूमैनिटी के लॉज के सारे जो है, अगर हम उसकी बात करें कि इंसानियत के तमाम तर लॉज या कवानीन की खिलाफ वर्जी हमें नजर आती है, वहां तो इंटरनेशनल लॉज भी झुक जाते हैं। दूर की बात है, बड़े शर्म की बात है। वहां पे अब बड़ा पहले जेनोसाइड हो रहा था, अब हो रहा है एग्रेसिव जेनोसाइड हो रहा है। पीपल आर बीइंग स्टार्व टू डेथ इन गजा। लेकिन अगेन अमेरिका जो है पूरे वेपन सप्लाईज कर रहा है अपना इसराइल को। दूसरी तरफ देखें असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि पुतिन को, प्रेसिडेंट पुतिन को इन्होंने पिछले साल जो है वार क्रिमिनल डिक्लेयर करवाया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। अब उसी तरह जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है, अभी वॉर क्रिमिनल जो है नेतन्याहू को डिक्लेयर नहीं किया, तो अमेरिकन ने वार्निंग देना शुरू कर दिया कि हम जो है जितने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं हम उनको बैन कर देंगे, दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो जब ये बात करते हैं कि जी ये एससीओ जो है ये इट शुड नॉट बी जस्ट या नहीं, हम अपने दीगर मेहमानों से भी जानते हैं। हनीफ कमर साहब, सर ओवरऑल इस इवेंट को किस तरह से देखते हैं? बड़ी खूबसूरत बात की थी अभी जावेद राना साहब ने, इट्स अ सक्सेस स्टोरी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया हुमा। पाकिस्तान के लिए वाकई ये इन मौजूदा हालात में एक सक्सेस स्टोरी है कि यहाँ पे बड़ी ताकतें जो हैं वो उनके सरबराहान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका मिला। अगरचे ये रोटेटरी है, लेकिन बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन मेरे ख़्याल में इस कॉन्फ्रेंस को और इसकी होस्टिंग को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता था और मज़ीद इससे बेहतर फ़वाइद हासिल किए जा सकते थे अगर कुछ पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया जाता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी फ़ैसले इस वक्त हो रहे हैं उनके पीछे पॉलिटिकल विजडम से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम के तहत जो फ़ैसले होते हैं, अगर वो उनको पॉलिटिकल विजडम की बैक हो तो फिर तो वो बहुत मुअस्सर होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन हर हाल में इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। जी अभी शुरुआत है और सर शुरुआत अच्छी है तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी अच्छा होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। बहरहाल बेहतर है, जैसा भी हुआ बेहतर हुआ। लेकिन आपको जब आप इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो उससे आपको सीखना भी चाहिए। आपको अपने दीगर ममालिक से सीखना चाहिए। कोई हर्ज नहीं अगर आप किसी से अच्छी बात सीख लें। तो आपने देखा कि कुछ देर पहले भारत ने G20 की मेज़बानी की थी, तो उस वक़्त देखें कि वहाँ पे उन्होंने दुनिया के जो लीडर वहाँ पे आए हुए थे किस तरह उनकी होस्टिंग की, किस तरह अपना कल्चर उनको दिखाया, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलाया, अपने जो सोशल फैब्रिक है वो उनके लिए ओपन किया। तो पाकिस्तान में भी ये सिक्योरिटी कवर के अंदर भी ये सारा कुछ हो सकता था। आपने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते और मैनेज करते चीज़ों को, पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे दिखाया जाता, पाकिस्तान के सियासी लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं लोगों की, और पाकिस्तान के जो सोशल समाजी रहनुमा हैं, एकेडेमिया के लोग हैं, उनसे मुलाकातें होती, तो दुनिया के ये लीडर मज़ीद अच्छा तासर लेके जाते।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे नाज़रीन, और एक नए रुख की जानिब गुफ्तगू को पेटते हुए, जहाँ हम दहशतगर्दी से निब्रत आज़मा होने की बात करें, वहीं पाकिस्तान को इमेज को डेवलप करने के लिए भी हमें इक़दामात करने हैं, और ऐसे इक़दामात कैसे कर सकते हैं, ज़रा इसकी जानिब गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। फ़रूख भट्टी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी सर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की आज की तकरीर को कैसे देखते हैं? बिलख़ुसूस ग़ज़ा की सूरत-ए-हाल का जिस तरह से तज़किरा किया, और फिर ग़ज़ा में अमन का मुतालबा करना, ओवरऑल ख़ित्ते की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात करने का मुतालबा, इन सबको कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि नामसैद हालात के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से जो है जो ये सबमिट हुई है, इस पर यकीनी तौर पर जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं हुकूमत भी। लेकिन उसके साथ मैं हनीफ कमर साहब की बात को ज़रूर आगे जो है वो बढ़ाना चाहूँगा कि जहाँ ग़ज़ा की बात की है वज़ीर आज़म ने, जहाँ पर जो है वो इलाकाई सूरत हाल पर बात की है, वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा और बेहतर जो है वो चीज़ों को किया जा सकता था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों से ज़्यादा अगर पॉलिटिकली फैसले जो है वो लिए जाते तो उसका और इम्पैक्ट होता। और इसमें ख़ास तौर पर जिस चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म को थोड़ा ज़्यादा फ़हाल किया जाता, मियाँ साहब को जो है वो ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा करने के हवाले से किसी भी कमेटी का या उनका कोई चेयरमैन बना के उनको उनके ज़रिए जो है वो हेड करवाया जाता, तो उससे और अच्छा रिजल्ट जो है वो हुकूमत ले सकती थी। क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही बेहतर तौर पर जो है वो कर सकती हैं। और जहाँ तक ग़ज़ा का मुतालबा है, ये तो पाकिस्तान का बुनियादी मौक़िफ़ है। ये तो 1947 से बाद से लेकर आज तक जो है वो हमेशा पाकिस्तान ने जो है वो ना सिर्फ फ़लस्तीन की हिमायत की है, बल्कि इस बर्बरियत के हवाले से जो है वो यूएनओ में भी बात की गई। और ये दो तरह का निज़ाम जो है ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ जो है वो अगर कोई ममालिक आपस में मिल बैठना चाहें तो अमेरिका कहे जी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, और जहाँ जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह का जो है वो इंसानी जानों की के नजराने वहाँ पे मुसलमान जो है वो पेश कर रहे हैं, उनको उनकी नस्ल कशी जो है वो की जा रही है। और ये सवाल जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर जो उठाया गया है, ये यकीनी तौर पर जो है वो एक बहुत अहम वाक़या है। और इसमें अगर पाकिस्तान आइंदा आने वाले जो है वो दिनों में मज़ीद इन ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को फ़रोग़ दे तो इससे बेहतरी आ सकती है। मैं तो ये कहता हूँ कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसका आगाज़ भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इस खित्ते में अमन और खुशहाली आएगी तो उसके असरात पाकिस्तान नहीं इस खित्ते की तमाम अवाम पर जो है वो पड़ेंगे। और अब वक्त आ गया है कि मशरक़ को जो है वो बेदार होना पड़ेगा और मगरब की बैसाखियों से जान छुड़ानी होगी। जी। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन क्या हमारी पोज़ीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है जावेद राना साहब कि हम ये तमाम तर मुतालबात आने वाले वक़्त में जिस जानिब फ़रूख भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, ये दुनिया के सामने या बिलख़ुसूस इन ममालिक के सामने रख सकेंगे? देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में इस वक्त भी जो असूल चल रहा है कि माइट इज़ राइट, जो हुँ, मंगोल्स ने किया था, आज अमेरिका वही हरकत कर रहा है। क्योंकि जिसके सही पास ताकत होती है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करता है। लेकिन अमेरिका ने किया ये है कि अपने लोगों को दिखाने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर किस्म की आज़ादी, फ्री मार्केट, लेकिन जहाँ मुसलमान ममालिक की बारी आती है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे जुल्म और जबर का उसका सिलसिला होता है। इसने कोई लाखों नहीं, मिलियंस जो हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों को गुज़श्ता 2 दहाइयों में जो है जाँ भाग किया है, और ये ज़िम्मेदार है। तो इसलिए आज भी हम इकोनॉमी की बहुत बात करते हैं, लेकिन आप एक याद रखें कि पाकिस्तान की जो असल पावर है वो इसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और जो हुँ, हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। जितनी दुनिया सही। में बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जिन ममालिक की अगर उनके पास डेटरेंस मौजूद नहीं है, तो जब जंग होती है, तो घंटों में और दिनों में बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ तबाह होती हैं। आप देखें कि डेफ़िनिटली। जब अर्ली 90s में इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया है, तो कितने हुँ, घंटों हुँ, में कुवैत की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए बिल्कुल। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हमारे जितने हुँ, लीडर्स हैं, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन
सर, इनकी आपकी फर्स्ट जितनी मैं बात समझ पाई हूँ, अगर उसको समराइज़ करें कि विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस पर अपने दीगर मेहमानों का कमेंट लेंगे। आपकी जानिब मेरा एक सवाल होगा सर, रुकन ममालिक ने जितने भी जारी सरमायाकारी है, उन मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर गौर किया है। सर, इसका हमें बताइएगा, इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो ओवरऑल डेटा है वो एसयू कंट्रीज का उसको बिल्डअप किया जा सकता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो खुद फैसला करें कि किस मुल्क में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और किस अंदाज में वो जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनमें टैक्स कंसेशंस कितनी देते हैं। इस किस्म की चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, जब भी कोई इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनका एक पूरा सिस्टम होता है कि वो चेक करते हैं कि अच्छा, हम अगर इस शोबे में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डिविडेंड्स क्या मिलेंगे, और उसमें जो बॉटलनेक्स हैं वो क्या आएंगे। जब बॉटलनेक्स की बात आती है, तो जो सियासी यकीनी सूरत हाल उनको चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आपके जितने फैसले हैं वो आर्बिट्रीज होंगे। कोई भी पार्टी आ जाए, वो अपोजिशन को बिल्कुल जो है वो फिक्स करते हैं। ये आज नहीं हो रहा, आज ज्यादा अग्रेसिवली हो रहा है और ज्यादा गैर इंसानी सतह पे हो रहा है, लेकिन ये काम पहले भी होता रहा है। तो जब कोर्ट्स जो हैं, इंप्रेशन ये बन जाए कि कोर्ट्स जो हैं वही फैसला करेगी जो हुकूमत कह रही है, तो इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई इन्वेस्टमेंट में किसी को डिस्प्यूट आता है, तो अगर इन्वेस्टर जी। को ये यकीन हो कि वो कोर्ट में जाएगा, उसको इंसाफ मिल जाएगा, वो यकीनन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर यहाँ पे खबरें ये आ रही हों कि हर तीसरे रोज यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, तो यकीनन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं आएगा। जी, नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे रखेंगे, अपने दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक़्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएँगे। हनीफ कमर साहब, अगर इस बात को समराइज़ करें तो जावेद साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है कि इवेंट हो गया, सक्सेसफुली इसको हमने देख लिया कि हमने इसकी मेज़बानी भी की, बड़े अच्छे तरीके से हमने मेहमानों की जो है मेहमान नवाज़ी भी की, लेकिन हमारा मेन मसला अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहा है कि विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हुमा, ज़रा 2 मिनट दीजिएगा ताकि इस पे मैं बात कर सकूं, क्योंकि पहले मैंने जो बात की थी उसमें यह था कि मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि जो कुछ हुआ है वो नाकाफ़ी है, वो भी बहुत अच्छा हुआ है और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। ख़ास तौर पर आप देखें कि ये जो ममालिक यहाँ पे आए हुए हैं, ये कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं थे, ये 4 एटमी ताकतें यहाँ पे उनके सरबराहान हुकूमत आए हुए थे यहाँ पे। और ये एक बड़ी एक रीजनल जो है फोरम है जिसकी नुमाइंदगी यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे आपके यहाँ ये चूँकि फोरम का बुनियादी तौर पर जो मंशूर है, ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज़ेर बहस लाए नहीं जा सकते। इसलिए जो भी यहाँ पे बात हुई वो सारी की सारी समाजी तरक्की की, इक़्तिसादी तरक्की की और माशी इम्कानात तमाम मेंबर ममालिक के उनको तलाश करने की कोशिश की गई और इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। ख़ास तौर पर मगरब पे डिपेंडेंसी ख़त्म करने के हवाले से इन इलाकाई ममालिक का एक मुतफ़िका फ़ैसला है कि मेंबर ममालिक जो तजारत है वो डॉलर के बगैर करेंगे, वो अपनी लोकल करेंसीज़ के अंदर तजारत करेंगे। तो ये चूँकि इतना बड़ा फ़ैसला है कि ये कोई यकलख्त इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन इस जानब में जितना भी सफ़र हो रहा है और होगा वो इस खित्ते के लिए बेहतर होगा। और जब हम खित्ते की बेहतरी की बात करते हैं तो फिर उसमें पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक की मुआशी, सियासी और समाजी अपलिफ्टिंग की बात करते हैं। आप देखें कि बेशक जयशंकर साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, वो तशरीफ़ लाए और एक तरह से बड़े रिज़र्व माहौल नज़र आया और कोई साइडलाइन मुलाकात को भी अनाउंस नहीं किया गया था उससे पहले, लेकिन उनका आना भी अमन की जानब एक विंडो खुलने का इशारा है। उनकी आप स्पीच देखें, अगरचे उन्होंने हमने उनको वेलकम किया और उन्होंने भी एक सॉफ्ट कॉर्नर शो किया, जो एक रिवायती हमें हरीफ होने का एक लेबल मिल चुका है। वो मेरा ख्याल है ये भी बर्फ अब पिघलने के इम्कानात रोशन हो सकेंगे इस मुलाकात के बाद। अगरचे इस मुलाकात में या इस दौरे में उनके जो कुछ होना चाहिए था इस हवाले से पेशरफ्त साइडलाइन मुलाकातों में वो नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी पेशरफ्त है। आप देखें कि ज़ोहराने की टेबल पर इसहाक डार साहब और जयशंकर साहब इकट्ठे बैठे हैं और गपशप लगा रहे हैं। तो ये जो गपशप लगी है, इससे एक अमन की आशा
पैदा हुई है कि मुस्तकबिल में, जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी वो बरखा दत्त के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो ये तवक्को कर रहे हैं कि अगरचे जयशंकर साहब ही आए हैं, नरेंद्र मोदी साहब को आना चाहिए था, वो बावजूद नहीं आए, लेकिन अगर जयशंकर साहब भी आए हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में बहुत जल्द दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे। लेकिन चूँकि एक हमारे यहाँ एक नैरेटिव बिल्ट हो चुका है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में से कहीं ज़्यादा संगीन है ये नैरेटिव कि दोनों ममालिक को दुश्मन ममालिक के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये जो नैरेटिव है इसको डिफ्यूज़ करने में टाइम लगेगा, और इस पे जो भी करेगा ये एक बहुत बड़ा काम होगा। इस वक्त आप देखें कि इंडियन मीडिया जिस तअस्सुब का मुजाहरा कर रहा है और जिस तरह इंडिया बनाना और डेवलपमेंट की जानिब ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि तमाम ममालिक एक पेज पर आए। फरूक भट्टी साहब, पाक भारत ताल्लुकात पे हमने पहले भी गुफ्तगू की, लेकिन अभी ये जो चीज अभी जिस तरह से हनीफ कमर साहब मेंशन कर रहे थे कि जोहराने की टेबल पर इसाक डार साहब और जयशंकर साहब को हमने इकट्ठा देखा और फिर उन्होंने गपशप भी लगाई, एक सॉफ्ट जेस्चर हमें नजर आया। ये इस खित्ते की डेवलपमेंट के लिए और बिलखुसूस जो भारत की अभी पोजीशन है, भारत का अपना इमेज कुछ अच्छा नहीं है, आलमी दुनिया के सामने वो तन्हाई का शिकार है, अंडर प्रेशर है, उसकी डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है? देखें, ये खाली जो है वो भारत का इशू नहीं है, ये पूरे खित्ते के अमन का इशू है। और इस हवाले से जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसकी मैंने बात की है, उसमें बर्फ पिघलना शुरू होती है, तो इससे खित्ते के लोगों को जो है वो फायदा होगा। क्योंकि गुर्बत जो है वो हम सब का बुनियादी मसला है, आम आदमी का मसला है। और अगर भारत और पाकिस्तान के मामलात बेहतर होते हैं, और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत जो है उसको आप ये ना समझें कि ये हमसाया जो है वो उसके साथ हमने लड़ाई लड़ते रहना है। देखें, आप हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। दुनिया भर में आपने देखा कि लोग जो हैं वो तब्दील होते हैं, हमसाया बदलते हैं, नहीं बदल सकते, बाकी लोग बदल जाते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि इस पर जो है वो तमाम ममालिक जो हैं, खास तौर पर जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, वो आगे चलकर जो है वो आइंदा मजीद बेहतर जो है वो इक़दाम करने की ज़रूरत है। और मैंने जो कहा ना कि इस पर जो है वो मगरब की जानब से जो है वो हमें नजरें हटाकर जो है वो मशरक के जो जितने ममालिक हैं, वस्त एशियाई रियासतें हैं जो आई हुई थी, तो इन तमाम ममालिक के हवाले से जो है अगर जो है वो एक रोड मैप जो दिया गया है, इसकी तरफ अगर हम चल निकलते हैं तो इससे यकीनी तौर पर खित्ते में जो है वो अमन का पैगाम मिलेगा और माशी हालात जो हैं वो भी बेहतर होंगे। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बुनियाद बनेगी, मैं समझता हूँ, आने वाले दिनों में। और इसका क्रेडिट जो है वो बिल्कुल तमाम ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान को भी जो है वो जाता है कि पाकिस्तान ने मुश्किल सूरत हाल में आउट ऑफ द बॉक्स सवाल भी मेरे जहन में आ गया, क्या क्रिकेट के फोरम पे भी बेहतरी नजर आएगी फिर? बिल्कुल, ये जो है वो ना सिर्फ क्रिकेट के फोरम पर जो है वो बेहतरी नजर आएगी। मेरे पास तो यहाँ तक भी जो है वो दफ्तर खारजा के कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद जो है वो अपना अमन वफूद जो है उनका तबादला होगा। दोनों अतराफ जो है वो शायर दानिशवर इनको जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, डायलॉग जो है उसका आगाज होगा। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, ये होनी चाहिए। ये यहाँ पे जो है वो जंग की बजाय अमन की बात हम जब करेंगे तो खित्ते में जो है वो तभी बेहतरी आ सकती है। कितना बेहतरी आ सकती है। जावेद साहब, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी। सर, एक जुमले में क्या कहना चाहेंगे? पाक भारत ताल्लुकात से लेके पाक चाइना ताल्लुकात और अब पाक रशिया ताल्लुकात पर भी बहुत बात हो रही है, तो पाकिस्तान का इमेज कितना डेवलप होता हुआ देख रहे हैं इस खित्ते में आप? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अर्ज करूं कि अभी जितनी बातें हमने हिंदुस्तान के बारे में की हैं, ये हकीकत पसंदाना बातें नहीं हैं। हिंदुस्तान पहली बात कि वो आइसोलेशन में नहीं है। उन्होंने पूरे अरब ममालिक को, सऊदी अरब समेत हमें किसी दर्जे में आइसोलेट कर दिया। वो कश्मीर के ऊपर इतनी खुल के अब बात नहीं करते। ठीक है, हम आइसोलेशन में हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। हिंदुस्तान ने एक बिल्कुल आरएस की जो ठीक हो टेररिस्ट गया हैं जावेद साहब, आपसे मैं उनकी तमाम मेहमानों तादाद का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपने कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से हम पाकिस्तान के इमेज को बढ़ता, संवरता और फलता-फूलता देखना चाहते हैं,
उसमें जिस तरह से एससीओ समिट ने एक किरदार अदा किया, कामयाबी के साथ इस इवेंट को हमने जो है यकीनी बनाया इसके इनेकाद को और अब ये अपने इख्तितामी मरहलों में है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के हमें और मौके फराहम करे ताकि हम दुनिया के सामने ये बावर करा सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम दहशतगर्द मुल्क नहीं, बल्कि हम अमन पसंद हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह ने